अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अच्छे लेक्चर्स आप लोगों ने गो थ्रू कर लिए होंगे। लास्ट लेक्चर बेसिकली एक्सरसाइज 1.4 रेडिकल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना देखा था और उसमें पहले 4 क्वेश्चंस हमने किए थे और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उससे पहले डेवलप की थी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने पहले वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें, जिसमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी हमने डिस्कस किया है और उसके साथ साथ पहले 4 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया है। तो चलें अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखते हैं। दैट इज स्टेटमेंट इज गिवन ऑन योर बुक। आपकी बुक में स्टेटमेंट दी हुई है x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 60 स्क्वायर रूट। फाइन। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। रेडिकल इक्वेशन है, स्क्वायर रूट है। सो चलें सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन एक स्टेटमेंट दोबारा लिख लेते हैं। x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 60 स्क्वायर रूट। फाइन। ये ओरिजिनल इक्वेशन है। लेट्स वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको पता है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लें इक्वेशंस को। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। सो यहाँ पे भी स्क्वायर कर लें, तो x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट स्क्वायर, और राइट साइड का भी स्क्वायर कर लें विच इज x प्लस 60 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड पे आप देख लें, दिस इज इनफैक्ट a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको आप a कह सकते हैं प्लस इसको b कह सकते हैं और उसका स्क्वायर है। तो आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला का कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। यू नो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म ए इंटू सेकेंड टर्म बी। यू नो दिस। सो आप स्क्वायर ओपन कर लें यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो ए स्क्वायर आई मीन एक्स प्लस 5 स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर विच इज एक्स प्लस 21 स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए दिस इंटू बी विच इज दिस। तो आपको पता है नाइन्थ में आप देख चुके होंगे कि एक्स प्लस 5 अंडर रूट इंटू एक्स प्लस 21 अंडर रूट ये कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है। तो आप उनको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21 और उनका कंबाइंड ये स्क्वायर रूट। ठीक है। सो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और चूंकि स्क्वायर रूट में दोनों है तो उनको हमने कंबाइन कर लिया इज इक्वल टू, यहाँ में देखें राइट साइड पे ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर रह जाएगा x प्लस 60। फाइन। चलें नेक्स्ट अब फर्दर इसको एक्सपेंड कर लें। ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 5। ठीक है। और प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा x प्लस 21 प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21। ठीक है। इज इक्वल टू क्या है इधर x प्लस 60। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फाइन। नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई कर लें। लाइक टर्म्स x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस 5 प्लस 21 कितना होगा
26 प्लस 2 इंटू, इसको ऐसे लिख लें x प्लस 5 और इंटू x प्लस 21, इधर भी ब्रैकेट क्लोज कर दें, और इज इक्वल टू x प्लस 60। ठीक है जी। व्हाट नेक्स्ट? अब ये जो x वाली और ये टर्म राइट साइड पे ले जाएं, सो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट वाली एक तरफ रहने दें, इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 21 और इक्वल टू ये x प्लस 60, और ये दोनों माइनस हो जाएंगी इधर आके, -2x और -26। सो व्हाट नेक्स्ट? ये आ गया 2x प्लस 5 x प्लस 21, और यहाँ पे क्या होगा? x माइनस 2x क्या होगा? शाबाश, -x। तो -x और 60 -26, 60 में से 26 माइनस करेंगे, कैलकुलेटर से कर लें, 60 -26 वो आ जाएगा 34। फाइन। सो ये आ गया। अब हमने ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे? हम दोबारा स्क्वायर करेंगे दोनों टर्म्स का, आई मीन दोनों साइड्स का। ठीक है, स्क्वेयरिंग अगेन। ठीक है, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, सो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। सो क्या होगा? चलिए एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, सो 2 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 21 होल स्क्वायर, और इधर भी -x प्लस 34 होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर, ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 इंटू दिस होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा विच इज 4, और इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और अंदर वाली टर्म ऐसे ही बचेगी। क्या बचेगी? x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21। ठीक है, इक्वल टू, ये राइट साइड पे है, लेट्स वी कॉल दिस a प्लस बी, या चलें ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं 34 माइनस एक्स होल स्क्वायर, उसको a माइनस बी स्क्वायर लिख दें। तो आपको पता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ठीक है, सो लेट्स ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, शाबाश, ये होना चाहिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले आप 4 को बाहर रखें, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस x इंटू 21, 21x आ गया, प्लस 5 इंटू एक्स, क्या होगा ये? 5 इंटू एक्स इज 5x, और प्लस 5 इंटू 21, तो 5 वन ज़ा 5 और 5 टू ज़ा 10, तो ये 105 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है जी आपके पास? 34 का स्क्वायर। ठीक है, 34 का स्क्वायर, 34 इंटू 34 कर लें, वो आ जाता है, कैलकुलेटर से देख लें, दैट इज 1156। ठीक है, आप देख लें, 34 इंटू 34, 4 4 ज़ा 16, 1 4 3 ज़ा 12, और एक ये 13, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12, और 3 3 ज़ा 9, और 1 10, तो ये 6 आ गया, 3 और 2 5, 1 और 1, तो 1156। ठीक है, प्लस ये एक्स स्क्वायर, और माइनस ये 32 इंटू 4 क्या होगा? 34, 32 इंटू 34 इंटू 2 इज 68x। ठीक हो गया। अब यहाँ ये 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 21 इंटू 4, क्या होता है जी? 21 इंटू 4, पहले इनको ऐड कर लें बेशक, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26x। तो 26x को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26 इंटू 4 कितना होता है? 104, 104x,
और फिर 4 को 105 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 105 इंटू 4 क्या होगा? 420। ठीक है, 105 इंटू 4 इज 420। ठीक है, और इनको भी इधर ले आए, तो ये -1156 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस वाला है ये इधर आके माइनस, आई मीन माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर रह जाएगा 0। ठीक है जी। अब देख लें, हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, ये 4x² है और -1x², क्या रह जाएगा ये? शाबाश, ये रह जाएगा 3x²। ठीक है, फिर x वाली देख लें, ये 104x है और ये +68 है, तो ये कितना हो जाएगा? 104 और 68, शाबाश, 172x। ठीक है, और फिर ये 420 और -1156, तो -1156 है +420, कैलकुलेटर में करके देख लें, ये आ जाता है -736 और इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, फाइन। अब इसको नेक्स्ट हमने क्या करना है? अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, आई मीन इसका रूट्स फाइंड आउट करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आप अगर इसको फैक्टराइजेशन से करें, 736 इंटू 3, तो जो भी बनेगा उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए हमें पता है कि इसको कंपेयर अगर करें, तो ए जो है वो x² का कोएफिशिएंट है विच इज 3, बी जो है वो x का कोएफिशिएंट है विच इज 172, और सी जो है वो कांस्टेंट है विच इज इन दिस केस -736। तो आप ये इसको प्लग इन कर लें फॉर्मूला में, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, फिर क्या होगा? b² -4 इंटू ए इंटू ये -736 होगा, और ओवर हमें क्या करना होगा? ओवर इज 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। सो लेट्स से, लेट मी चेक द कैलकुलेटर। सो क्या आएगा यहाँ पे? दिस इज -172 प्लस माइनस, तो 172 का स्क्वायर आप 172 इंटू 172 कर लें कैलकुलेटर में, तो वो आ जाता है 29584, और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 इंटू 736, तो ये आ जाता है 8832, 8832 ओवर 2 इंटू 3 6। ठीक है, ये आ गया। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये -172 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और ये 29584 प्लस 8832 इनको ऐड कर लें, तो कैलकुलेटर से तो ये आ जाता है 38416। ठीक है, 38416, 2 + 4 6, 3 + 8 11, 1 आ गया, एक कैरी, सो 8 और 5 13 और एक 14। ठीक है, और फिर 8 और 9 17 और एक 18 और 2 और एक 3। ठीक है, ये आ जाता है ओवर 6, ये आ जाता है x इज इक्वल टू -172 प्लस माइनस, और इसका स्क्वायर रूट आप ले लें। ठीक है, वो कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लें 38,416 का, तो वो आ जाता है 196 ओवर ये 6। तो अब x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक -172 प्लस 196 ओवर 6, और दूसरा -172 माइनस 196 ओवर 6। ठीक है, तो इट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू -172 प्लस 196 ओवर 6, और x इज इक्वल टू -172
ये माइनस के साथ ओवर 6। चले सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -172 प्लस 196। ठीक है, तो 196 में से 172 निकाल लें तो ये आ जाएगा 24/6 और ये आ जाएगा 4। तो x की एक वैल्यू आ गई 4। इस तरह से दूसरे से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये ओवर 6 और -172 -196 ये बनता है -368। फाइन, -368 ओवर 6। इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 3 जा 6। ठीक है, और ये 3 है बेसिकली। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 1 16, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। सो क्या आ गया, -184/3। एक्स की दो वैल्यूज आ गई, यानी एक ये -1 और 84/3, एक ये आ गई वैल्यू और एक ये आ गई। ठीक है, ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम इन द एंड क्या करते हैं कि हम x की ये जो भी वैल्यूज आती हैं इनको हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। और ओरिजिनल इक्वेशन क्या है हमारी? ओरिजिनल इक्वेशन हमारी है दिस वन, ये जो इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन है जो रेडिकल इक्वेशन है। तो हम इसमें x की वैल्यूज वन बाय वन पुट करके देखेंगे, सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, और जो सेटिस्फाई कर जाएगी, अगर दोनों सेटिस्फाई कर जाती तो दोनों सोल्यूशन होंगे, और अगर कोई एक करेगी तो वो सोल्यूशन होगी और दूसरा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। ठीक है, और ये हम पहले इस पे बात कर चुके हैं। चलें हम इसको देखते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ठीक है, सो चलें। तो ये दो सोल्यूशन आए, एक 4 और एक -184/3। तो चलें हम वन बाय वन देखते हैं। सो किस इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करना है? ओरिजिनल इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। सो हम अब चेकिंग का प्रोसेस शुरू करने लगे हैं। ठीक है, तो चलें, क्या है ओरिजिनल इक्वेशन वो लिख लेते हैं एक दफ़ा हम। ओरिजिनल इक्वेशन अगर आप शुरू में देखें क्वेश्चन 5 की, वो क्या थी? वो थी x+5 स्क्वायर रूट प्लस x+21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x+60 और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये विच वाज गिवन ऑलरेडी। ठीक है, सो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलें, x इज इक्वल टू 4 की सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 4 इन 1। सो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो चलें, बेशक इकट्ठा ही कर लें, लेफ्ट हैंड साइड पहले अलग कर लें, राइट हैंड साइड अलग कर लें। दोनों मेथड में ऊपर बता चुका हूँ। चले हम यहाँ इकट्ठा ही कर लेते हैं। सो ये यहाँ पे x+5, x इज 4, 4+5 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ भी x की वैल्यू 4, 4+21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू राइट साइड, यहाँ भी x की वैल्यू 4, 4 x की जगह 4 आ गया, प्लस 60 स्क्वायर रूट, 5+4 इज 9 स्क्वायर रूट, 21 और 4 कितना होता है 25 स्क्वायर रूट, और 60 और 4 64 स्क्वायर रूट। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। और आपको पता है रेडिकल इक्वेशंस में ये वैल्यूज अप्लाई की हैं। तो जब उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेना है। तो ये 9 का 3 आ जाएगा, +-3 दोनों नहीं यूज करेंगे, ओनली पॉजिटिव 3। और सिमिलरली यहाँ पे +5, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे भी इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, सो 64 का क्या होता है 8। तो ये 5+3, लेफ्ट साइड पे भी 8, राइट साइड पे भी 8 आ गया। सो इट मीन्स दिस इज ट्रू। सो इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब है ये जो x इक्वल टू 4 है ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा भी हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरी वैल्यू जो x की आई अब वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू हमारी क्या आई थी -184/3। सो पुट दिस इन इक्वेशन 1। फाइन, सो इक्वेशन 1 यही है आपके सामने। सो -184/3 ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो x+5, x की बजाय -184/3 +5 और उसका स्क्वायर रूट।
फिर प्लस ये x प्लस 21 और x ये है -184/3 प्लस 21 और स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू राइट साइड भी चले यहीं कर देते हैं x प्लस 60 और x कितना है -184/3 और प्लस 60 और ये स्क्वायर रूट। अब हमने सिर्फ इनको सॉल्व करने हैं और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ये भी रूट होगा, नहीं तो ये एक्सट्रेनियस होगा। ठीक है, सोल्यूशन ठीक है। सो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये क्या होगा, एलसीएम इसका ले लें 3, ये 5 कम 5/3, सो 3/3 1 और 1 इंटू -184 -184 प्लस 3/1 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, और स्क्वायर रूट प्लस यहाँ भी आप एलसीएम ले लें, ये 21/1 है तो 3 और 1 का एलसीएम आपको पता 3 होता है। सो 3/3 1 और 1 इंटू शाबाश -184 -184 प्लस 3/1 इज 3 और 3 इंटू 21 कितना आएगा 63। ठीक है, सो दैट इज 63 और स्क्वायर रूट फाइंड, और यहाँ भी लेफ्ट साइड पे भी ये कर लें। सो 60 का 60/1 है तो 3 और 1 का एलसीएम 3, 3/3 1, 1 इंटू -184 -184, 3/1 3 और 3 इंटू 60 180। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लें इसको। सो -184 प्लस 15 कितना होगा, शाबाश कैलकुलेटर से कर लें, ये आता है -169। ठीक है, और ओवर क्या है, ओवर 3 है, फिर प्लस यहाँ भी देख लें -184 प्लस 63 ये होता है -121। कैलकुलेटर से कर लें, ओवर 3 इज इक्वल टू यहाँ भी 180 -184 तो ये -4/3। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब स्क्वायर रूट में -1 है, ये दिस कैन बी रिटन डाउन एज 169/3 इंटू -1। और आपको ये ऑलरेडी पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है इमेजिनरी नंबर्स वो -1 के होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, अदरवाइज ये डेफिनेशन आप यहाँ से देख लें, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये -1 को हम आयोटा स्क्वायर जो है इमेजिनरी नंबर है उससे रिप्लेस कर दें, तो इट मीन्स ये आ जाएगा 169/3, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो फिर -1 को हम आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, इस -1 की बजाय आयोटा स्क्वायर आ गया, ये आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, और प्लस यहाँ भी ये -1 इंटू 121/3 तो 121/3 तो वैसे आ गया, और -1 की बजाय ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ भी वही 4/3 इंटू -1 तो 4/3 इंटू -1 की बजाय आयोटा स्क्वायर आ गया। सो नेक्स्ट 169 का हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट यूज करने हैं, जो ऑलरेडी नो कई दफा बता चुका हूँ। तो 169 का जो स्क्वायर रूट है कैलकुलेटर से देख लें, दैट इज 13। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा आयोटा, और ओवर √3 वो वैसे ही रह जाएगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, फ्रैक्शन में होगा वैसे लिख देंगे। ठीक है, और प्लस 121 का स्क्वायर रूट 11, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा, ओवर 3 का स्क्वायर रूट फ्रैक्शन में आएगा इसलिए वैसे लिख दें। सो ये 11 आयोटा ओवर √3, और राइट साइड पे 4 का स्क्वायर रूट 2, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा, और 3 का ओवर 3 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। सो ये आप ये देख लें, ये लेफ्ट साइड पे √3 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 13 आयोटा प्लस ये 11 आयोटा, राइट साइड जो है वो 2 आयोटा ओवर √3 आ चुकी है। ठीक है, तो 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा, ठीक है, कितना होगा 24 आयोटा ओवर √3 इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर √3, तो ये इक्वल नहीं है। आप ऐसे लिख दें एंड में, ये लेफ्ट हैंड साइड पहले लहदा निकाल लें और राइट हैंड साइड लहदा निकालें और लिख लें, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए ये जो है, ये जो -184/3 है ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जब हमने ओरिजिनल इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट किया
तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो इसका मतलब है कि ये जो है, जो 4 वैल्यू है, ठीक है, सिर्फ यही उसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन है और दूसरा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सो सोल्यूशन सेट 4 तो उसका सोल्यूशन है। ठीक है, 4 जो है वो उसका सोल्यूशन है। और -184/3 जो है, ये जो है दैट इज एक्सट्रेनियस। ये ओरिजिनल का सोल्यूशन नहीं है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन द आंसर। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने देख लिया। आई होप दिस क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम शुरू करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं दैट इज 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो क्या है जी स्टेटमेंट? सो दिस इज x+1 स्क्वायर रूट प्लस x-2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x+6 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडिकल इक्वेशंस हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है, पहले स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। x+1 स्क्वायर रूट प्लस x-2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x+6 स्क्वायर रूट। ये हमारी इक्वेशन 1 भी है, जो गिवन इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट ख़त्म करने हैं, तो स्क्वायर ले लें दोनों दोनों साइड्स का। सो टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x+1 प्लस x-2 इसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है जी, x+6 स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ये a+b होल स्क्वायर है। लेट्स से दिस इज a, दिस इज b, प्लस है बीच में, होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले भी, a+b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आप रफ में कर सकते हैं। सो अप्लाई दिस, सो दैट इज a which is this, इसका स्क्वायर प्लस b which is x-2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर और प्लस 2 इंटू दिस। और आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये कंबाइन हो जाएंगी स्क्वायर रूट में, इकट्ठा लिख लें आप, इंटू x-2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x+6 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर रह जाएगा x+6। ठीक है जी। अब ये आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा x+1 प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, x-2 प्लस 2 इंटू ये क्या रह गया, x+1 इंटू x-2 और इज इक्वल टू x+6। ठीक है जी, क्लियर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, x+6 कितना होता है, ये 2x होता है, और +1 - 2 ये कितना होगा, -1, और +2 इंटू दिस विच इज x+1 इंटू x-2, और राइट साइड पे क्या है, x+6। सो फर्दर इसको सॉल्व करें। सो अब इसको राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो इधर रह जाएगा ये 2 इंटू x+1 x-2 स्क्वायर रूट, और इधर आ जाएगा x+6, और ये इधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे राइट साइड पे, +2x -2x हो जाएगा, और -1 जो है वो +1 हो जाएगा। ठीक हो गया, चलें अब इसको ऐसे ही रहने दें, x+1 इंटू x-2, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये x-2x क्या होगा, शाबाश, x-2x इज -x, और 6 + 1 इज 7,
ठीक है। सो ये आ गया, क्या आ गया, शाबाश, -x+7। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, हमने ये करना है, लेट्स से दिस इज a-b। आप इसको चलें ऐसे लिख लें, 7 - x। ठीक है। तो आप दोनों तरफ का ये स्क्वायर रूट फिर खत्म करना है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, a-b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर करें, तो चलें पहले आप लिख लें एक स्टेप, इंटू x-2 होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड का भी और इधर भी 7 - x होल स्क्वायर। ये a-b होल स्क्वायर आपको बताया, रफ में देख लें, ये होता है a² + b² -2ab। ठीक है। तो यहाँ वो फॉर्मूला लगा दें और इधर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा x+1 × x-2 इज इक्वल टू, इधर a-b होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a² + b²। ठीक है। इसको मैं, ठीक है, +b² और -2 × a × b। ठीक है। सो सिंप्लीफाई कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, x × x x² हो गया, x × -2 -2x + 1 × x, ये x आ गया, और +1 × -2 आपको पता -2 होता है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, 7 × 7 49, x का स्क्वायर और -7 × 2 = 14, तो ये 14x हो गया। ठीक है, -14x। ठीक है। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये 4 × x², 4x² -4 × 2 = 8, तो 8x। इसको इकट्ठा कर लें चलें, ठीक है ना, ताकि अगला स्टेप ना जाने। तो -2x + 1x, ये -1x आ गया, और -1x × 4, तो -4x मैंने कंबाइन कर लिया, तो 4 × -2 -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये क्या है इधर 49। इनको लेफ्ट साइड पे ले आए, अभी ले आए, ताकि अगला स्टेप, तो -49, ये -x² और ये -14x इधर आके +14x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फाइन। सो नेक्स्ट देख लें, 4x² -1x², वो आ जाएगा 3x²। फिर -4x + 14x, ये आ जाएगा +10x, +10x। ठीक है। और -8 और -49, ये दोनों माइनस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, -57 इज इक्वल टू 0। सो 3x² +10, आई मीन +10x, कितना आया था ये, -4x और +14x, -4x और +14x, ये +10x आया था। ठीक है, +10x और -57 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो अब आप इस पे आप देख लें, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आई मीन फैक्टराइजेशन से कर लें। चलें हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमें पता है कि इसमें a जो है वो 3 है, b जो है वो x का कोएफिशिएंट है 10 है, और c जो है वो -57 है, विच इज़ कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b + माइनस, शाबाश, प्रीवियस एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। तो b² -4ac स्क्वायर रूट ओवर क्या होता है 2a, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, माइनस, और b की वैल्यू कितनी 10, प्लस माइनस, और b कितना है 10, तो यहाँ 10 का स्क्वायर -4 × a कितना है 3, × c कितना है -57। ठीक है, ओवर 2 × a कितना है, a इज 3। सो x इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सो -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 12, और उसको 57 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से, तो ये 6684 आ जाएगा।
ओवर 6, तो ये आ जाएगा -10 प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 784। ठीक है, चलें लिख लें एक दफ़ा, 784 ओवर 6। ठीक है, और 784 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से कर लें, वो आता है 784 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वो आता है 28। सो ये आ गया -10 प्लस माइनस 28, ये 784 का स्क्वायर रूट 28 ओवर 6। ठीक है, सो अब दो रूट्स आ गए, एक -10 प्लस 28 ओवर 6 और दूसरा -10 माइनस 28 ओवर 6। सो आइदर -10 प्लस 28 ओवर 6 और x इज इक्वल टू -10 माइनस 28 ओवर 6। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 28 माइनस 10 कितना होता है, 18 ओवर 6। तो ये 3 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा 3। ठीक है, और यहाँ x जो है -28 और -10 -38 ओवर 6, और -38/6 को अगर ये देखें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 19 से 38 और 2 3 ज़ा, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -19 -19/3, -19/3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 3 और दूसरी -19/3। एक 3 आ गई और दूसरी -19/3। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब हमने क्या करना है, ये x की जो दो वैल्यूज हैं इनको ओरिजिनल जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यूज। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं जिनके लिए तो वो उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। ठीक है, सो चलें चेकिंग करते हैं हम। सो लेट्स से वी आर डूइंग चेकिंग। ठीक है, सो चेकिंग के लिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 जो है वो है x+1 स्क्वायर रूट प्लस x-2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x+6 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 जो है which is this one, x+1 square root plus x-2 square root is equal to x+6 square root। ठीक है, सो उसको 1 को हमने दोबारा लिख लिया, और इसमें हमने अब ये चेक करने हैं, ये जो दोनों सोल्यूशन हैं, पहले 3 चेक कर लेते हैं। सो पुट x is equal to 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3+1, 3+1 स्क्वायर रूट प्लस ये 3-2 स्क्वायर रूट, राइट हैंड साइड पे भी यही लगा देते हैं 3। सो ये 3+6 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्योंकि रेडिकल इक्वेशन में कर रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स यूज कर रहे हैं। 3+1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3-2 1, 1 का स्क्वायर रूट +1 होता है, 6+3 9, 9 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, सो इट मीन्स दिस इज ट्रू, सो इट मीन्स जो ये 3 है ये तो सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। ठीक है, ये जो 3 है ये बेसिकली सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब दूसरा जो -19/3 है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलें ये चेकिंग यहाँ हम कर लेते हैं। सो इट मीन्स, अब पुट x is equal to -19/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यही है, तो चले मैं यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। x+1 x -19/3 है, और स्क्वायर रूट +1 प्लस x-2, तो x -19/3 है और -2 है और उसका स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू x+6, और x यही -19/3 और +6 और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपको पता है कि एलसीएम ले लें आप 3, तो ये आ जाएगा -19 प्लस 1/1 होता तो ये 3 आ जाएगा। शाबाश, अब ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए।
प्लस यहाँ पे अगेन 3 एलसीएम, तो ये -19 आ जाएगा, और ये 2 और 1 3, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू इधर भी 3 एलसीएम, तो इधर -19 और प्लस 6/1, तो वहाँ 3 3 6 18 आ जाएगा, तो ये बेसिकली बन जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। सो यहाँ पे आई होप यू आर फॉलोइंग दिस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया, -19 प्लस 3 कितना होता है जी, -19 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -16, -16/3, ठीक है, -16/3, ठीक हो गया। आगे व्हाट नेक्स्ट, ये -19 और -16 ये दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा -25/3 और स्क्वायर रूट, और ये -19 प्लस 18 ये हो जाएगा माइनस, शाबाश, 1/3 और स्क्वायर रूट, ठीक है। सो आगे आप ये देख लें कि ये माइनस जो 1 है इसको हम आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है वो डिफाइंड नहीं है। सो चलें हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसी को। सो ये लिख लेंगे हम 16/3, और -1 को हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये -25, इसको हम लिखेंगे 25/3, और ये जो -1 है विच इज आयोटा स्क्वायर, तो इसको आयोटा स्क्वायर लिख लें, और इज इक्वल टू ये -1/3, इसको 1/3 इंटू -1, और -1 इज आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। फिर हमें पता है कि ये 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4, आयोटा का स्क्वायर रूट आयोटा, और ओवर डिनोमिनेटर में √3, ये ठीक है, प्लस 25 का स्क्वायर रूट 5, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा, तो ये 5 आयोटा ओवर, ये 3 का अंडर रूट फ्रैक्शन में आएगा, इसलिए आप ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ये आ गया 4 आयोटा ओवर √3 प्लस 5 आयोटा ओवर √3 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा, और ओवर ये 3 का अंडर रूट ये रह जाएगा, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट, ये सर आप एलसीएम ले लें, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इधर आ जाएगा 4 आयोटा प्लस ये आ जाएगा 5 आयोटा, और राइट साइड पे है आयोटा ओवर √3, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 4 प्लस 5, ये 9 आयोटा हो जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और राइट साइड पे आयोटा ओवर √3, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट मीन्स कि ये जो है -19/3 ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन उसका पार्ट नहीं है, वो सिर्फ 3 है, ठीक है, क्योंकि इसको अप्लाई करने से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जाती है। सो सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सो सोल्यूशन सेट क्या है, 3, ये जो हमने पहले सब्स्टिट्यूट किया था, ये जो 3 है, ये अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ गई थी, ठीक है, बैलेंस उसको, ठीक है, सेटिस्फाई कर गई थी, तो वो तो सोल्यूशन आ गया। और दूसरा जो है विच इज -19/3, वो क्या होगा, दैट इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। चलें नेक्स्ट पेज पे भी चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। सो 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस
एक्स स्क्वायर रूट। हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चूंकि स्क्वायर रूट से हैं तो रेडिकल इक्वेशन है, अकॉर्डिंगली हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन, एक दफ़ा स्टेटमेंट दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। फाइन। सो स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म करना है, क्या करेंगे हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यू ऑलरेडी नो एंड दिस इज इक्वेशन वन जो गिवन इक्वेशन है। सो स्क्वायरिंग both sides of equation 1, so this is a minus b। तो आप चलें स्क्वायर कर लें, 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट माइनस 6 माइनस, स्क्वायर कर लें लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी स्क्वायर कर लें। राइट साइड पे है 27 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है जी। सो अब ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। सो ए इज दिस, ए स्क्वायर, ये ए है, प्लस बी स्क्वायर 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और उसका हमें क्या करना है बी स्क्वायर और माइनस, सॉरी माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट में इकट्ठा कर लेते हैं, तो 11 माइनस एक्स और इधर 6 माइनस एक्स, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू, आई होप इट इज क्लियर। और इधर क्या होगा 27 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये रह जाएगा 27 माइनस एक्स। अब इधर स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 11 माइनस एक्स और प्लस ये भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 6 माइनस एक्स और माइनस 2 और ये ऐसे ही रहेगा। इसको अंदर आप बेशक मल्टीप्लाई अभी कर दें, तो 11 इंटू 6 66, फिर माइनस 11 इंटू एक्स, तो माइनस 11x माइनस एक्स इंटू 6 माइनस 6x और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, शाबाश, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस होता है, ठीक है। और इज इक्वल टू इधर 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देख लें ये 11 प्लस 6 इकट्ठा कर लें, 11 और 6 कितना होता है 17, शाबाश। और माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है। और ये माइनस 2 और ये अंदर भी आप कंबाइन कर लें, तो ये एक टर्म है एक्स स्क्वायर की। चलें उनको थोड़ा ऑर्डर भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, फिर ये माइनस 11x और माइनस 6x दोनों माइनस के हैं, ऐड करें और साइन माइनस का लगाएं, तो 11 और 6 कितना होता है 17, तो माइनस 17x, ठीक है। और फिर कांस्टेंट रह गया कितना प्लस 66 ये वाला, ठीक है। और राइट साइड पे यही है 27 माइनस एक्स, ठीक है जी। तो अब क्या करें, अब ये वाली चीज़ें भी इधर ले जाएं ताकि इधर सिर्फ ये रेडिकल वाली इक्वेशन और एक्सप्रेशन रह जाए। सो ये आ गया जी -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, और ये इधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 17 इधर जाके माइनस 17 और माइनस 2x इधर जाके प्लस 2x, ठीक है। तो चलें इधर राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लें, इसको वैसे लिख दें। सो -2 इंटू वॉट एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 और इज इक्वल टू इधर 27, चलें 27 और माइनस 17 ये आ जाएगा 10 और माइनस एक्स और प्लस 2x ये आ जाएगा
प्लस 1x, तो x प्लस 10 आ गया, ठीक है, राइट साइड पे। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट है, इसको फिर खत्म करने हैं, तो फिर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। सो टेकिंग, सॉरी स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। सो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 17x प्लस 66, और राइट साइड पे भी स्क्वायर कर दें, 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। सो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी, -2 का स्क्वायर जो होगा माइनस इंटू -2 +4, और इस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका स्क्वायर जब लेंगे, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर -17x प्लस 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर -17x प्लस 66 इज इक्वल टू, ये a प्लस बी का स्क्वायर है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए विच इज 10 इंटू बी जो कि यहाँ पे x है, ठीक है। सो चलें, अब इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 17 इंटू 4, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, तो 68 आ जाएगा इंटू एक्स, और प्लस 66 इंटू 4, ठीक है, 66 इंटू 4, वो देख लें, 66 इंटू 4 रफ में कर लें, 66 इंटू 4, 4 6 24, 4 6 24, और दो उधर से आया था 26, तो 264 बन जाएगा, ठीक है। सो प्लस 264 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये दोनों का 10 इंटू 2 20, तो प्लस 20x आ गया, ठीक है। अब सारों को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 68x प्लस, ये कितना था? ये हमने लिखा था 264, 264, तो प्लस 264 माइनस, ये इधर ले आए 100, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस 20x इधर आके -20x इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ मैनिपुलेट कर लें, एक्स वाली टर्म को एक्स वाली के साथ, तो 4x स्क्वायर और -1x स्क्वायर क्या होगा? शाबाश, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर -68x और ये -20x दोनों माइनस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आ जाएगा, तो माइनस, शाबाश, 88x, और फिर ये प्लस 264 माइनस 100, ये प्लस 164 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप बेशक फैक्टर्स बना लें, आप बेशक यूज कर लें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। सो चलें, हम 164 इंटू 3, ये इसके फैक्टर बनेंगे, 164 इंटू 3, ये बेसिकली बनता है 3 4 12, एक 3 6 18 प्लस 1 19, एक 3 1 3, और प्लस ये 492 होगा, ठीक है। 492 के फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि दो फैक्टर वो निकालने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 492 दे और जिनकी एडिशन -88 दे, ठीक है। तो चलें, ये थोड़ा सा काम रफ वर्क में कर लेते हैं। तो 492 के हमने बनाने हैं, तो एक तो 1492 ज़ा, तो ये -88 तो नहीं आएगा, फिर 2 जाता है इस पे, हाँ 2 कितने सा होता है? कैलकुलेटर से 492/2 कर लें, तो वो 246 आ जाएगा, फिर 3 पे जाता है, अब डिवाइड करके देख लें, अदरवाइज आपको पता है, पढ़ते हैं कि अगर सम करके 3 से डिवाइड हो तो 9 + 4 13 + 2 15, 15 3 पे जाता है, उसमें ये पूरा नंबर भी 3 से जाता होगा, तो 3, और आगे उसका दूसरा जो पेयर मिलेगा, वो 492 को 3 से डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, वो आता है 164। अब ये भी पेयर अगर लें तो ये -88 नहीं आएगा। उसके बाद 4 पे ये जाता है, देखें अगर 4 को डिवाइड करें ना इससे, तो 492/4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और एक बचा 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये 123 आता है, आप कैलकुलेटर से देख लें, लेकिन ये पेयर भी
इस तरीके से -88 नहीं देगा। फिर 5 पे ये नहीं जाता क्योंकि लीस्ट साइड 0 या 5 होनी चाहिए। 6 पे देख लें, जो 3 और 2 पे जाता है वो 6 पे भी जाता है। तो 6, इसको 6 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर यूज कर लें। तो 6 8 जा 48, एक बचेगा 12, 6 2 जा 12, तो 682 सा बेसिकली ये बनेगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज कर लें। ठीक है, सर्च ना करें बेशक। तो ये अगर आप करें ना, तो इसमें -6 और -82, तो ये पेयर -6 और -82, ये -88 बन जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली 492, और वो प्लस का जाइए। चलें, ये वाला हम यूज कर लेते हैं। इट मीन्स ये आ गया 3x², और मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेते हैं इससे। -6x -82x और +164 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3 कॉमन है और x भी कॉमन है। इधर बचेगा x, और माइनस इधर बचेगा 3 2 जा 6, और x बाहर आ गया है। और इधर -82 कॉमन लें, तो इधर x आएगा, साइन चेंज होगा, माइनस साइन बाहर ले लिया, और 82 2 जा 164, तो ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में x-2 कॉमन है, और इधर से बचा 3x, और माइनस इधर बचा 82 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अब आपको, तो अब थोड़ा अच्छा आपको आ गया होगा कि इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। सो x-2 इज इक्वल टू 0, और 3x -82 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू 82 होगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शाबाश, 82/3। तो ये 3 से देख लें, 3 2 जा 6, तो 22 ये नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड 82/3, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो दो x की वैल्यूज आ गई, एक 2 और एक 82/3, 82/3। ठीक है, एक 2 आ गई और दूसरी क्या आ गई, दूसरी जो है वो दैट इज 82/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको हमने चेक करना है। ओरिजिनल जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उनमें बारी बारी चेक करेंगे। इक्वेशन 1 कौन सी है, वो ये है हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो हम चेक करेंगे, जो सॉल्यूशन हमें मिले हैं दो, तो पहले इसमें अप्लाई करेंगे पहला, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वेट कर जाती है तो फाइन, तो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो एक्सट्रेनियस होगा। फिर दूसरे फैक्टर को भी अप्लाई करके देखेंगे। चले वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन क्या है, 11 x -6 x इज इक्वल टू 27 x²। तो चलें इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ मैं दोबारा ज़रा। ठीक है, ताकि नीचे ज़रा नज़र आ जाए। सो चले नेक्स्ट पेज पे जाके करते हैं। इक्वेशन 1 दोबारा मैं लिख रहा हूँ, क्या है, 11 x² -6 x² इज इक्वल टू 27 x²। आप बेशक ना लिखिएगा, आपके सामने होगी पेपर में। ठीक है, तो चलें हम पहले x की पहली वैल्यू जो 2 है उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसको पुट करके देखते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो चलें, सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस, इन इक्वेशन 1 इन फैक्ट। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट करें, वो 11 x की बजाय 2 लिख दें, -6 x की बजाय 2 लिख दें, और राइट साइड भी 27 x की बजाय 2 लिख दें। ठीक है, 11 - 2 इज 9 स्क्वायर रूट, 6 - 2 इज 4 स्क्वायर रूट, 27 - 2 इज 25 स्क्वायर रूट। ठीक है, सो व्हाट नेक्स्ट, आपको पता है कि आप बेसिकली जो यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर रूट है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, और वो बार बार ऊपर बता चुका हूँ, तो ये +3 आ जाएगा, और इसका भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, सो रेडिकल इक्वेशंस में आपको बता चुका हूँ मैं, थ्योरी में भी और प्रीवियस क्वेश्चन में भी। तो ये भी +2, और 25 का भी पॉजिटिव यानी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट या पॉजिटिव स्क्वायर रूट विच इज़ 5।
3 माइनस 2 इज 1, ये लेफ्ट साइड है, और राइट साइड है 5, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे अलहदा ये वैल्यू अप्लाई करें, वो 1 आ जाएगा, राइट साइड पे अलहदा अप्लाई करें, वो 5 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट ट्रू। सो इट मींस ये जो है ये एक्सट्रेनियस होगा। ये क्या होगा? ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है। सो बेसिकली जो 2 है वो एक्सट्रेनियस होगा। अच्छा, दूसरा वैल्यू भी हम अप्लाई करके देखते हैं। सो दूसरी क्या हमारे पास वैल्यू आई है? वो आई है x इज इक्वल टू 82/3। दूसरी जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 82/3 थी। ठीक है, तो चले ये भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 यही है, 11 माइनस एक्स। ठीक है, और -6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। तो इसमें चले अप्लाई करते हैं, इकट्ठाई कर देते हैं। 11 माइनस एक्स, और एक्स क्या है? 82/3, और उसका क्या है? स्क्वायर रूट है -6 माइनस एक्स। 6 माइनस और एक्स क्या है? एक्स इज 82/3। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है? 27 माइनस एक्स, और एक्स क्या है? 82/3। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी। चलें इसको हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 11 को हम लिख सकते हैं 11/1। 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? शाबाश, 3। तो इधर 3/1 इज 3, तो 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 33 माइनस, यहाँ पे 3/3 1, और 1 को 82 से, तो -82। फाइन, माइनस अगेन ये 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, तो यहाँ 3/1 3, और 3 6 18, और -3/3 1, और 1 इंटू 82 इज 82, और उसका स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू, यहाँ भी वही काम करेंगे। 3 एलसीएम आएगा, 3/1 इज 3, और 3 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर लें, 27 इंटू 3 81, कैलकुलेटर से कर लें, -3/3 1, और 1 इंटू 82 इज 82, और इसको ये स्क्वायर रूट ले लें। फिर आपको पता है इसको 33 माइनस 82, 33 माइनस 82, ये कितना होगा? दिस इज -49, -49/3, और उसका स्क्वायर रूट -18 -82। ठीक है, तो ये बनेगा -64, -64/3, और इधर आ गया 81 -82, ये बन गया -1/3, और स्क्वायर रूट। नेक्स्ट आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, -1 इज आयोटा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट चूंकि नेगेटिव नंबर्स का डिफाइंड नहीं है, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये इमेजिनरी नंबर्स आप पढ़ चुके होंगे। सो इट मींस ये -49/3 को लिख सकते हैं हम 49/3 इंटू -1, और -1 इज आयोटा स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 49, और -1 को आयोटा स्क्वायर/3 वैसे ही स्क्वायर रूट, फिर माइनस अगेन, ये -1 है, -1 की बजाय आयोटा स्क्वायर, तो 64 इंटू आयोटा स्क्वायर/3, और इधर भी ये ऊपर -1 है, -1 इज आयोटा स्क्वायर/3। फाइन, अब 49 का स्क्वायर रूट 7, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा, तो ये 7 आयोटा/3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि वो डेसिमल में आएगी इसलिए हम 3 स्क्वायर रूट वैसे लिख दें, माइनस यहाँ पे 8 का 64 का स्क्वायर रूट 8, आयोटा का स्क्वायर रूट आयोटा, और /3 स्क्वायर रूट वैसे लिख दें, इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट आयोटा, और 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी। सो यहाँ से आप इसको चेक कर लें कि इधर आप √3 जो है वो एलसीएम ले लें, तो इधर से ये 1 आ गया, और 7 आयोटा आ जाएगा, माइनस ये भी डिवाइड होगा 1, और -8 आयोटा आ जाएगा, और इधर जो है वो आयोटा ओवर √3। सो लेफ्ट साइड पे आपका आ जाएगा 7 आयोटा -8 आयोटा, तो माइनस आयोटा,
ओवर अंडर 3 और राइट साइड पे है आयोटा ओवर अंडर 3। तो ये लेफ्ट साइड जो है माइनस आयोटा ओवर अंडर 3 है, राइट साइड पे प्लस आयोटा ओवर, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है एक्स की ये वैल्यू 82/3, ये सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, सो इट मींस 82/3 जो है ये भी एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये भी एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमने ये देखा कि इसमें ये जो टू वैल्यू है वो भी चूंकि सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो ये दोनों एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन हैं। बेसिकली जनरली दोनों एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होते नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट बुक में जैसे दी है उसको हमने सॉल्व कर दिया है। प्रॉबेबली यहाँ या तो प्लस होता तो फिर उससे शायद इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। बट एनीवे जनरली ये होता है कि कम से कम एक जरूर उसका सोल्यूशन होता है। लेकिन बहरहाल ये बुक में जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, और बुक में आंसर भी यही दिया हुआ है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो एनीवे हम उसी तरह से चल रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट जो है हमारा क्या आया, सोल्यूशन सेट ठीक है इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, आप ऐसे लिख देते हैं, बीच में कुछ नहीं लिखते, या फाइव लिख देते हैं। ठीक है, और जो दूसरे दोनों हैं 2 और 82/3, ये बेसिकली क्या हैं, ये हैं एक्सट्रेनियस। ये दोनों इस केस में एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस हो गए, एंड दैट्स इट। सो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, सो चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, जो कि आपकी बुक में दी हुई है 4a+x। सो स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, 4a+x स्क्वायर रूट, 4a+x स्क्वायर रूट माइनस a-x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, तो चलें हम पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन इक्वेशन को आप दोबारा लिख लें। सो 4a+x स्क्वायर रूट माइनस a-x स्क्वायर रूट is equal to square root of a। this is the given equation, रेडिकल इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हमने ये इसके रूट्स खत्म करने हैं, स्क्वायर रूट्स, तो दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। सो ये चलें लगा दें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो 4a+x स्क्वायर रूट माइनस a-x स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर करना है इज इक्वल टू राइट साइड पे है a स्क्वायर रूट और उसका भी स्क्वायर करना है। सो ये आपको पता है a-b होल स्क्वायर आ गया। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, a² + b² -2 × a × b। बार बार ये फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं। तो a इज 4a+x स्क्वायर रूट, a² plus b is this, which is a-x square root plus b का स्क्वायर -2 × a × b। और ये आपको बार बार ऊपर देख चुके हैं, स्क्वायर रूट में अंदर दोनों टर्म्स इकट्ठी कर लेंगे। सो 4a+x इंटू a-x और इज इक्वल टू, इधर a का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर a रह जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड पे a रह जाएगा। अब इधर देख लें, ये स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, दिस इज 4a
प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ए माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस इसको वैसे ही लिख लें, और अंदर जो टर्म्स हैं उनको आप क्या कर लें, तो मल्टीप्लाई भी कर लें, ठीक है। सो 4a इंटू ए इज 4a स्क्वायर, फिर 4a इंटू एक्स इज, ये माइनस एक्स है और ये प्लस 4a, तो प्लस 4a इंटू -1x, तो वो आ जाएगा -4ax, ठीक है। फिर प्लस एक्स इंटू ए, ये प्लस ए एक्स आ गया, और प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स, ये हो जाएगा -x स्क्वायर, शाबाश, इज इक्वल टू ए, फाइन। सो जरा देख लें इनको, सिंप्लीफाई कर लें, ये 4a प्लस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, और x माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, ठीक है, चलें कुछ तो कैंसिल हुआ। सो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये 4a प्लस ए 5a आ गया, और ये -2, और इधर ये स्क्वायर रूट में ये 4a स्क्वायर है, ये -4ax और +1ax, तो -4ax प्लस 1ax, ये -3ax हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाबाश, -3ax। और फिर क्या रह गया, -x स्क्वायर, ठीक है। सो 4a स्क्वायर -4x प्लस 1ax -3ax, और ये -x स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब ये 5a को भी उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा -2, इधर रह गया 4a स्क्वायर -3ax -x स्क्वायर, और ये आ गया a, और इधर +5a तो जाके -5a हो गया, तो a माइनस 5a -4a आ गया, ठीक है। सो ये चीज आ गई। अब -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है, -2 से डिवाइड कर लें, तो इधर डिवाइड करेंगे तो ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा 4a स्क्वायर -3ax -x स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट, और इधर भी -2 से डिवाइड किया, तो -4a/-2, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 2 2 ज़ा 4, तो ये रह जाएगा 2a, ठीक है। तो राइट साइड पे रह गया 2a, ठीक है। चलें हम लिख लेते हैं, इट मीन्स हमारे पास आ गई लेफ्ट साइड पे 4a स्क्वायर -3ax -x स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड पे ये आ गई, और राइट साइड पे 2a आ गया। अब हमें बताया कि हमने ये स्क्वायर रूट तो खत्म करना है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट, तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा, बेशक एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4a स्क्वायर -3ax -x स्क्वायर, और राइट साइड पे भी स्क्वायर लेना है, तो वो 2a होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, 2a होल स्क्वायर, ठीक है। ये जरा दोबारा इसको लिख लेते हैं, क्या आ गया, 2a होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलें अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, ये आ गया, इसको जरा ऑर्डर में भी कर लें, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, तो -x स्क्वायर, ठीक है, फिर +4a बल्कि पहले आप फिर एक्स की लिख लें, एक्स वाली टर्म, ठीक है। सो इसको रेज कर लें, ठीक है, तो ऑर्डर में अभी कर लें। सो -x स्क्वायर आ गया, फिर एक्स वाली टर्म विच इज -3ax, और फिर कांस्टेंट टर्म ये 4a स्क्वायर, क्योंकि इसमें x नहीं है इसलिए कांस्टेंट है, ABC वैसे भी, और ये इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, जिसको भी इधर ले आए, सो ये आ जाएगा -x स्क्वायर -3ax +4a स्क्वायर, और -4a स्क्वायर ये इधर आके हो गया इक्वल टू 0, और 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये रह गया -x स्क्वायर -3ax इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर आप देखें ना, तो इन दोनों में x कॉमन फैक्टर है,
माइनस भी ले लें, माइनस एक्स, और यहाँ रह गया एक्स, साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर दोनों प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक्स रह गया और यहाँ प्लस 3 और एक्स कॉमन है तो ए इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स प्लस 3a, और 0 इंटू -1 में 0 ही रहेगा। तो यहाँ से अब आप आइदर दिस इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0, और दिस इज इक्वल टू 0 विच इज x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो x इक्वल 0 रहा, और यहाँ से x इक्वल टू -3a आ गया। तो इसका मतलब है x के दो सॉल्यूशंस आ गए, एक 0 और दूसरा -3a, एक 0 और दूसरा -3a। तो चलें अब हम चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो चेकिंग इक्वेशन 1 में जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है, और वो क्या है, वो है दिस, दैट इज दिस इक्वेशन, दिस वन। ये कह लें या ये कह लें एक ही बात है, ठीक है, दिस इज द सेम। सो ये ओरिजिनल इक्वेशन है। सो हम क्या करेंगे, x की जो दो वैल्यूज आई हैं 0 और -3 है, इसमें अप्लाई करेंगे। सो ये क्या है, चलो ये दोबारा लिख लेते हैं नीचे, इक्वेशन 1 को सिर्फ मैं दोबारा लिख रहा हूँ। वो क्या है, वो है 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस ए, ये ए है, माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। सो हम पहले x इज इक्वल टू चलें 0 पुट करते हैं इन x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो चलें यहाँ पे 4a प्लस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलें माइनस ए माइनस 0 तो वो भी बेशक ना लिखें, इज इक्वल टू राइट साइड पे ए स्क्वायर रूट है पहले ही, तो ये तो 4a स्क्वायर रूट है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो बाहर आ जाएगा, और a वैसे ही रहेगा अंदर ए स्क्वायर रूट में, माइनस ये ए स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट है राइट साइड। तो हमें 2a स्क्वायर रूट माइनस 1a स्क्वायर रूट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1a स्क्वायर रूट, यानी ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू राइट साइड पे भी ए स्क्वायर रूट है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, यानी ये ट्रू है। इसका मतलब है ये फाइनल सॉल्यूशन का हिस्सा है, ये सॉल्यूशन सेट, ठीक है, उसका पार्ट है। दूसरा -3 ये भी देख लेते हैं, चलें यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा सॉल्यूशन, वो भी सब्स्टिट्यूट करके देख लें, -3a इन सेम ओरिजिनल इक्वेशन 1। क्या करेंगे, यही वो ओरिजिनल इक्वेशन 1 है जिसको दोबारा हमने लिखा है, अब x की बजाय -3a लिखना है, तो ये आ जाएगा 4a, और x की बजाय -3a स्क्वायर रूट, फिर माइनस ये है a माइनस एक्स, और x क्या है -3a, तो मैं यहीं पे माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, इज इक्वल टू राइट साइड पे, तो जस्ट ए स्क्वायर रूट है, 4a माइनस 3a कितना होता है 1a, माइनस और a प्लस 3a कितना होगा अंदर, ये 4a इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट, तो ये आ गया ए स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर ए स्क्वायर रूट रहेगा, राइट साइड पे ये है। अब ए स्क्वायर रूट यानी 1a स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो वो आ जाएगा शाबाश, क्या होगा, वो होगा -1 स्क्वायर रूट ऑफ ए, -1 स्क्वायर रूट ऑफ ए, और राइट साइड पे है ए स्क्वायर रूट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो है वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा। सो फाइनल सॉल्यूशन सेट हम यहाँ लिख देते हैं, सॉल्यूशन सेट, तो ये जो x इक्वल 0 है, ये तो बेसिकली सॉल्यूशन सेट है, और जो -3a है, -3a ये एक्सट्रेनियस, ठीक है, दैट्स इट। आई होप क्वेश्चन 8 इज क्लियर, क्वेश्चन 8 क्लियर है, फाइन।
अब क्वेश्चन 9, 10 और 11 रह गए। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हम 9, 10 और 11 करके और ये चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।